गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ साथ आपको मैंने उन एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायपोल की वजह से उसके बारे में भी बताया था। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन नहीं लिखवाई गई थी, तो मैं आपको आज डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। मैं फिर से एक बार इन ब्रीफ आपको एक बार समझा देता हूँ कि आखिर में डायपोल होता क्या है। सपोज करिए कोई दो चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं। हमने यहाँ 2L लिया था इस केस में। तो ये जो आपका सिस्टम बन रहा है, जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को या इस सिस्टम पे को जहाँ पर दो चार्जेस अटैच्ड होते हैं कैसी डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल में सबसे ज़्यादा जरूरी जानने की चीज़ ये है कि डायपोल क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस है इसलिए इसको क्या कहा गया? डाई। और पोल, दो पोल्स हैं इसलिए क्या कहा गया? डायपोल। और चार्जेस की वजह से कौन सी आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मिलता है? क्वांटिटी में, मटेरियल में, इलेक्ट्रिक बिहेवियर का। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बेटा अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल is combination or system of two equal and opposite charges attached at a fixed distance। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? कॉम्बिनेशन है या सिस्टम है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास होना क्या चाहिए? चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। कितने? 2। दूसरी चीज, चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर। और क्या होना चाहिए बेटा? अटैच्ड एट ए फिक्स डिस्टेंस। अटैच की जगह पे सेपरेटेड भी लिख सकते हैं। सेपरेटेड बाय ए फिक्स डिस्टेंस। ये तीन चीज़ें आपके इलेक्ट्रिक डायपोल में ज़रूरी होती हैं कि दो चार्जेस हों इक्वल मैग्नीट्यूड के, और कैसे हों? अपोजिट नेचर के हों, और वो एक फिक्स डिस्टेंस से अटैच्ड हो। नेचर में हमें कैसे डायपोल मिलेंगे इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है ए और बी। ए और बी यहाँ पर एटम है जिनसे मिल करके कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, अब आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर कि ये दोनों जो आपके पास मॉलिक्यूल मिले हैं, ये दो जो एटम है मिलकर के जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं है। लेकिन
हमने क्या यहाँ पे डिसाइड किया है कि फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए किसके बीच में, चार्जेस के बीच में। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मटेरियल कुछ भी हो तो उसका एक शेप होगा और उस शेप का जो सेंटर होगा वहाँ पर सारे चार्जेस कंसंट्रेटेड होंगे। इसलिए अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका जो चार्ज होगा कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पर होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज है एटम है बी, उसका जो चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पर होगा। तो अगर हम चार्जेस के बीच में देखें तो एक फिक्स्ड सेपरेशन है। इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरीके से बिहेव करेगा। तो नेचर में हमें इस तरीके से कई सारे डायपोल्स मिलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जिसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये डायपोल्स जो हैं आपके वो दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। तो जब पोलर डायपोल की बात, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ऐसा डायपोल जो हमेशा जिसमें जो चार्जेस हैं उनके बीच में दूरी बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप सेंटर की बात करें, चार्जेस के सेंटर की बात करें तो उनके बीच में अगर आपको हमेशा एक डिस्टेंस मिलती है, वो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पोलर इलेक्ट्रिक डायपोल। हम टाइप्स की बात करेंगे यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा। हम अब इलेक्ट्रिक डायपोल्स के टाइप्स की बात करेंगे और ये जो टाइप्स हैं इनको हम डिसाइड करेंगे दो तरीकों से। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो तरीके से टाइप्स को हम डिसाइड करेंगे, इनके टाइप्स को। कैसे कैसे, पहला है चार्जेस के बेसिस पे, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे। दो तरीकों से हम इसको बता सकते हैं कि आखिर में ये नॉन पोलर होगा कि पोलर होगा। कैसे, अगर आप चार्जेस के बेसिस पे इसको डिसाइड करना चाहते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल जिनमें आपका पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है, नॉन पोलर कब होगा, जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स। जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या कहते हैं, नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डायपोल। और दूसरा क्या होगा आपका, पोलर। यहां पर क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड्स, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करता है। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हमें देखना हो तो कैसे होगा, सपोज करिए एक मॉलिक्यूल जो आपको मैंने पहले अभी बताया था कि ए और बी दो एटम से मिलकर बना है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो इफेक्टिव चार्ज इस पर और इस पर आ रहा है ए और बी पर, वो क्या है, सेंटर पर आएगा। और अगर हम इस पर देखें तो इसके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस बनी हुई है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, पोलर। इनका जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो क्या है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, फिक्स दूरी पर, डिस्टेंस पर है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, पोलर। क्या कहलाएगा, पोलर इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर हम नॉन पोलर की बात करना चाहते हैं तो सपोज करिए ये एक बी है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है।
हम अगर इस पूरे सिस्टम में चार्ज की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इसके सेंटर पर आएगा और नेगेटिव चार्ज इधर भी है, नेगेटिव चार्ज इधर भी है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, कहीं पर इसके सेंटर पर आएगा, इन दोनों के सेंटर पर ही तो आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, इसका सेंटर जो है कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरीके से आपको इसमें दोनों में अंतर मिलेगा चार्जेस के आधार पर कि पोलर और नॉन पोलर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। इसमें आपका जो चार्जेस के सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चार्जेस के सेंटर क्या है, कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि इसका और इसका जो इफेक्टिव चार्ज आएगा वो यहाँ पर ही आएगा बीचों बीच में। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम एटम है और बीच में जो एटम है उससे दूरी इनकी क्या होगी, फिक्स होगी, तो ये और ये दूरी बराबर है, तो इसका दोनों का जो सम एवरेज आएगा वो यहीं पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या होगा, ये आपका नॉन पोलर होगा। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि हम इसको, इसके नेचर को, इसके टाइप को दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, पहला चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस के आधार पर हमने बता दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर नॉन पोलर कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल जो नेचर में इलेक्ट्रिक डायपोल की तरीके नहीं होते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर लगती है तो वो डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखिए ध्यान से तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको नेचर में ये फ्रीली इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। तो इफ इन द प्रेजेंस ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, अदरवाइज डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर। ऐसे ही जो सेकंड है आपका वो क्या होगा, पोलर। तो पोलर जो होगा वो आपका नॉर्मली एज वेल एज इन प्रेजेंस ऑफ ई बिहेव्स एज इलेक्ट्रिक डायपोल। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर इसको चाहे आप यहाँ पर ऐसे रखिए या आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, दोनों में क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल की तरीके बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, वहाँ पर अगर आप ध्यान दें, सपोज करिए ये आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों यहाँ पर क्यू कोइंसाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। लेकिन आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इसलिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये माइनस और प्लस जो चार्ज है, माइनस चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगेगा और प्लस चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगेगा। इसलिए क्या होगा, ये दोनों अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस आ जाएगी और ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरीके से बिहेव करने लगेंगे। इसलिए नॉन पोलर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए या ना लगाइए, ये दोनों ये हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको मैंने उस दिन, इसको नोट कर लीजिए,
आपको उस दिन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड चैप्टर में हम यहाँ पर जो भी हमारे चार्जेस या डायपोल जो भी आएंगे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानेंगे, और चार्जेस कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया था किस पोजीशन में, आपकी एक्सियल पोजीशन में। पहली पोजीशन क्या थी, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, और ई की वैल्यू जो आई थी, ई एक्सियल जो आई थी आपकी, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/r³, ये आई थी। जहाँ पर p क्या है आपका, p आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। है यहाँ पर आपके कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर p आखिर में है क्या। p का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि ये जो p है वो आपके डायपोल की इफेक्टिवनेस को बताता है। वहाँ पर भी मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका ये p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, ये p क्या है, इलेक्ट्रिक, ये मैं अगेन आपको बता दे रहा हूँ ठीक से फिर से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। आप टॉर्क पढ़ चुके हैं 11th में, आप सिंपल टॉर्क की प्रॉब्लम से इसको देखिए, इस प्रॉब्लम से ना देखिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या डायपोल है, ठीक है। सपोज करिए इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हैं कि कैसे फोर्स किस तरफ लगता है, ठीक है। ये कोई डायपोल है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ई लगी हुई है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और अगर आप ध्यान दें तो इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में और इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा। फोर्स किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के बराबर। यहाँ पर फोर्स किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के बराबर, ठीक है। हम आगे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे टॉर्क में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिवनेस हमें बतानी है इसलिए इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आखिर में डायपोल मोमेंट क्या है, इफेक्टिवनेस आखिर में डायपोल की क्या है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये फोर्स आपका आया QE और ये फोर्स क्या आ गया माइनस QE, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब अगर इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है और इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो आपका डायपोल जो होगा वहाँ पर आपको कपल मिलेगा, और कपल की वजह से जो टॉर्क एक्ट करेगा वो इसको घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी, इस जगह पर कोई भी आपको लीनियर मोशन नहीं मिल रही है। लीनियर मोशन इस फोर्स की वजह से क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ठीक है, और दो एंड्स पर लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लीनियर मोशन नहीं मिलेगी। आपको मोशन कैसी मिलेगी, रोटेटरी, रोटेटिंग मोशन मिलेगी। और जब ये मोशन मिलेगी तो आपका डायपोल जो है वो इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है। जब घूमेगा तो जो हमारा टॉर्क बन रहा है वो टॉर्क आखिर में बनेगा क्या, जो फोर्स है इनटू जो फुलक्रम की आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट से ही घूम जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा, Q इंटू ई इंटू एल, Q इंटू ई इंटू एल, ठीक है। तो इफेक्टिव आपको क्या मिल रहा है, 2Q L इंटू ई। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाएंगे तो फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देंगे, कहीं पर भी रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना बड़ा प्रभाव नहीं होगा। ये आपका क्या है, कॉमन रहेगा। कोई भी डायपोल रखिए, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कॉमन है, ठीक है। आपका जो डायपोल का पार्ट है वो क्या है, ये है। अब यहाँ से अगर आप देखिए Q की वैल्यू को आप बढ़ाइए, दोनों चार्जेस जो इक्वल अपोजिट हैं उनकी वैल्यू को अगर हम बढ़ा दें तो हमें क्या मिल रहा है, ये पार्ट आपका बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा।
L अगर बढ़ा दें तो हमारा टॉर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, डायपोल की इफेक्टिवनेस, डायपोल का क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल पे और डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये चीज़ यहाँ से आपकी डिसाइड हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो डायपोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या बताएगी आपकी इफेक्टिवनेस और डायपोल, और इसी को हम क्या कहते हैं, P। P मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि चार्ज और चार्ज से जो फुलक्रम की दूरी है वो क्या कहलाएगी, आपका डायपोल मोमेंट। कैसी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। ठीक है, और इसी को हमने डिसाइड किया था, डिफाइन किया था, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसी एक चार्ज को हम लेंगे, एंड सेपरेशन या डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, बिटवीन चार्जेस के बीच की सेपरेशन, देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, और इसको इफेक्टिवनेस भी कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया क्यों कहते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको अगर हम दिखाना चाहें तो P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये आ जाता है आपका 2QL। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और अगर आप डायपोल में इसको देखें, ये कोई एक डायपोल है, तो P की डायरेक्शन जो होगी बेटा वो क्या होगी, -Q से +Q की तरफ। इसको बना लीजिए। ठीक है, P क्या है, P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड द डायरेक्शन ऑफ P is from -Q to +Q। इसीलिए हम हमेशा पहले पॉजिटिव लिखते थे फिर नेगेटिव लिखते थे, लेकिन हम डायपोल में हमेशा -Q को इधर और +Q को इधर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव को जो मानते हैं वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ को मानते हैं। इसलिए आपके रियल नंबर लाइन में आपने देखा होगा जो चीज़ें पॉजिटिव होती जाती हैं वो क्या है, आपका राइट की तरफ बढ़ता जाता है। इसलिए हम उस चीज़ से तारतम्यता बिठाने के लिए इसको -Q और इसको +Q इस तरीके से लिखेंगे। और ये आपकी डायरेक्शन को बताएगा। वेक्टर क्वांटिटी है P और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -Q से +Q की तरफ होगी, और ये along द लाइन ज्वाइनिंग +Q एंड -Q। ठीक है, ये आपका क्या होगा, -Q से +Q की तरफ, और उस लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके आपका तरफ होगा, उसी की तरफ होगा। ठीक है, अब इसके हम यूनिट को भी उस दिन हमने बताया था आपको। यूनिट क्या होगी, कूलॉम मीटर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करेंगे कि आखिर में डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रही है वो क्या होगी।
और कैसे मिलेगी, किस किस डायरेक्शन में मिलेगी। तो हमने आपको दो डायरेक्शन बताई थी, कौन कौन सी, एक्सियल और इक्वाटोरियल। जिसमें एक्सियल के बारे में मैंने आपको पिछली बार में बता दिया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर 2p कैसे आ गया। आपने इसके दो स्टेप पहले बेटा लिखा था, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ql अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। पी कैप डायरेक्शन क्या है? पी कैप आपकी डायरेक्शन है जब आपने डायपोल को बनाया था -q प्लस q जब आपने बनाया, तो p डायरेक्शन क्या है? अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग -q टू प्लस q, यही क्या होगा आपका p कैप की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ लिखी थी मैंने, अगर इसी को हम एक्सप्लोर करें और 2 को ब्रेक कर दें तो 2 इंटू 2ql आ जाएगा, पी कैप अपॉन आर क्यूब, और ये क्या आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ये बन क्या जाएगा आपका p का मैग्नीट्यूड और p की डायरेक्शन बनकर क्या बन गया, p वेक्टर, जहाँ पर p वेक्टर किसके बराबर है बेटा 2ql इंटू। ठीक है, अब समझ में आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, ये आपका ई एक्सियल का एक्सप्रेशन आया था, और आपको अब जानना है कि इक्वाटोरियल पोजीशन में आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हाँ, दूसरी चीज़, इस जो ये एक्सियल पोजीशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। देखिए डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी निकली वो क्या होगी, ये होगी p की डायरेक्शन में होगी, अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग -q टू प्लस q। अब हम बात करेंगे सेकेंड पोजीशन की, इक्वाटोरियल पोजीशन में। इक्वाटोरियल पोजीशन में आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डायपोल की वजह से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इक्वाटोरियल पोजीशन क्या होती है। पिछली बार में मैंने बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर ये कोई बेटा डायपोल है, ये एक डायपोल है, दिस इज -q, दिस इज +q, and separation between the dipole is 2l। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है m। ये a हो गया, ये b हो गया। आपको मैंने बताया था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस डायपोल को मिलाने वाली लाइन पर, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट आपको मिलते जाएंगे वो क्या होंगे, इक्वाटोरियल पोजीशंस कहलाएंगी। और इसको अगर हम 3D में देखें तो हमको एक प्लेन मिल जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल प्लेन कहते हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या मिल जाएगा आपको इक्वाटोरियल पोजीशन में। अगर यहाँ पर किसी पॉइंट P पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको हम मिला देंगे। सपोज करिए ये पॉइंट आपका क्या है, P है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। ये आपका L है और ये L है, और ये इसकी जो डिस्टेंस है आपके डायपोल से वो क्या है, R है। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लगाएं तो हम PB और AP की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, और दोनों क्या आएंगी। सपोज करिए अगर ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा, दोनों की डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम होंगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दोनों पॉइंट को मिलाया गया है आपके A और B को। तो ये क्या आ जाएगा, √r² प्लस L² आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो A की वजह से आपके -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है, +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है। तो इनकी डायरेक्शन को सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार। +q की वजह से डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। -q की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। इसको हम E- से शो करते हैं, इसको हम E+ से शो करते हैं। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू क्या मिलेगी? E प्लस विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 4 से दूरी और उसका स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन बेटा किधर होगी? अलॉन्ग BP, वेक्टर BP के अलॉन्ग होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? E माइनस क्यू विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट रहेगा ना, अंडर रूट है डिस्टेंस इसकी स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलॉन्ग BP था इसमें, और इसमें क्या होगा? PA होगा, PA वेक्टर के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी। अब हमको यहाँ पर P पर जो फील्ड मिलेगी वो इन दोनों चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी नेट फील्ड वहाँ पर मिलेगी, और अगर जो फील्ड नेट फील्ड को हम निकालें तो E नेट बराबर क्या आ जाएगा? E प्लस E माइनस। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है उनका वेक्टर सम जो आएगा वो हमारा E नेट मिलेगा। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है आपका, तो आपको निकालना क्या है? यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं कंपोनेंट मेथड से भी। पैरेललोग्राम लॉ से अगर निकालें तो ये E नेट होगा, और E नेट ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा ही होगा। ठीक है बेटा? तो अगर हम E का कंपोनेंट देखें, E प्लस किससे मिलकर बना हुआ है? E का कंपोनेंट मतलब क्या? E को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रिक्वायर्ड डायरेक्शन में तोड़ लेना, ब्रेक कर देना। ठीक है? तो E पॉजिटिव क्या आएगा बेटा? E पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस E पॉजिटिव साइन थीटा। E पॉजिटिव कॉस थीटा किधर मिलेगा आपको? E पॉजिटिव ये है बेटा, तो E पॉजिटिव कॉस थीटा किधर मिलेगा? जिधर थीटा लगा होगा उसी की डायरेक्शन में जो आपको लाइन मिल रही है, ये E नेट की डायरेक्शन में आपको मिलेगा E पॉजिटिव कॉस थीटा, E प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? E प्लस साइन थीटा। E पॉजिटिव कॉस थीटा क्या होगा? अलॉन्ग किस डायरेक्शन में आपको मिल रहा है? BA प्लस E पॉजिटिव साइन थीटा, इसकी भी डायरेक्शन अगर हम ध्यान दें तो ये क्या होगी? अलॉन्ग MP वेक्टर। ठीक है? ऐसे ही अगर हम E नेगेटिव को ध्यान दें तो दिस विल बी इक्वल टू E माइनस कॉस थीटा, इसकी भी डायरेक्शन आपकी आ जाएगी अलॉन्ग BA। यहाँ से देखिए E माइनस की डायरेक्शन किधर आ जाएगी? अलॉन्ग BA, और E कॉस थीटा की डायरेक्शन इधर E माइनस साइन थीटा की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ठीक है? प्लस E माइनस साइन थीटा, ये किसके अलॉन्ग होगा? अलॉन्ग PM। E नेट क्या होगा? इन दोनों का सम। E नेट क्या होगा? इन दोनों का सम। E नेट इज इक्वल टू देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है, E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा MP की डायरेक्शन में और PM की डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में इक्वल क्यों? क्योंकि ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड देखिए सेम आ रहा है, ठीक। और साइन थीटा दोनों में लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, thus they cancel each other। एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देंगी। और ई नेट में आपको क्या मिलेगा? केवल ये पार्ट मिलेगा, ये दोनों पार्ट क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है और इक्वल वेक्टर है, ठीक। तो आपको ई नेट जो मिलेगा बेटा, वो ई नेट किसकी वजह से मिलेगा? ई नेट इज इक्वल टू ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई नेगेटिव कॉस थीटा, दैट इज 2। हम ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम केवल ई ले रहे हैं। ई पॉजिटिव बराबर ई नेगेटिव बराबर ई हमने ले लिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएं और ए पी एम ट्राइंगल को देखें, तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू को एवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पर इस ट्राइंगल ए पी एम को देखें तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा? इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए पी विच इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा? ई नेट इज इक्वल टू ई की वैल्यू यहाँ से कोई भी एक वैल्यू लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अंडर रूट है, इसका स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, ये आएगा। ई नेट बेटा क्या बनेगा अब? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q, और हाँ इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसके अलॉन्ग होगी। ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है? अलॉन्ग बी ए है, तो ये भी किसके अलॉन्ग होगा बेटा? अलॉन्ग बी ए, ठीक है। अब ई नेट किसके बराबर आ गया? 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। एंड ये किसके अलॉन्ग होगा? अलॉन्ग बी ए। आर बड़ा है एल से, ये दूरी बहुत छोटी होगी और ये दूरी क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। इस तो आर स्क्वायर काफ़ी बड़ा होगा एल स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो हम एल को नेगलेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर को। तो ई नेट आपका क्या आ जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql किसके बराबर है? P के, और हमारी P की डायरेक्शन क्या होती है? -q2 + q। इसका मतलब क्या है? इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में है। यह आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, और नेगेटिव अलॉन्ग बी अगर डायरेक्शन को लिखें तो क्या हो जाएगी? -p कैप, डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन। ई नेट हमारा क्या आ गया? इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आ जाएगा? -p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये आपका आ गया इक्विलेटरल
पोजीशन में कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से 1/4πε0 -p/r³। इस फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट टू p मिल रही है हमको, अपोजिट टू p यहाँ पे आपको मिल रही है। और अगर हम इसको बनाते जाएं तो हमको ऐसे कुछ फील्ड ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ई इक्विलेटरल पोजीशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ठीक, आपने एक्सियल और इक्वाटोरियल दोनों पोजीशन में देख लिया है। अब हम एक जनरल पोजीशन की बात करते हैं कि अगर एक्सियल या इक्वाटोरियल पोजीशन को हम ध्यान ना दें, केवल हम ये ध्यान दें कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी भी पॉइंट पर, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल पॉइंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जनरल पोजीशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।